धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन स्नान और दान का खास फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी रविवार को मनाया जाता है। इस अवसर पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने के साथ साथ मौनी अमावस्या व्रत कथा का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और पुत्री की वर की खोज के लिए सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इस दौरान एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कही कि सब चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण गुणवती के वैधव्य का योग है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया, सोमा नाम की एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया, सोमा एक धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुरी लाना होगा। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर बैठ गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का एक घोंसला था, जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहन की बातचीत सुन ली और सायंकाल जब उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया। कहा कि पहले नीचे दोनों प्राणियों की सहायता करो, उनकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने पर उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंगल द्वीप पहुंच गए। वहां उन्होंने सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने का उन्होंने निश्चय किया। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की सफाई कर देंगे और लीप पोत करेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने बहुओं से पूछा, ये कार्य कौन करता है? बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए कहा, ये तो हम ही करते हैं, और कौन करेगा? किंतु सोमा को विश्वास न हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातःकाल जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्र और पुत्री ये सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ ही चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपने बहुओं को निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में अगर किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार न करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमा की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। तो जिस तरह सोमा धोबन के सब कुछ दोबारा हो गया, ऐसे ही हम पीपल की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही हमें सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। यही थी सोमवती मौनी अमावस्या की कथा।